नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। तो आपने हमारे यानी कि जो एस जयशंकर है, जो विदेश मंत्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनकी चर्चा तो देखिए पूरे विश्व में हो रही है। जी हाँ, भारत का प्रभुत्व देखिए पूरे विश्व में फैला रहे हैं और जो मोदी की नीति है यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की नीति है जो देखिए पूरे विश्व में फैला रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पे एस जयशंकर को देखिए यहाँ पे अगर अपने प्रतिद्वंदी देखें, विपक्ष देखिए, तो उनको कट्टर जवाब देने का देखिए एक माना जाता है कि देखिए काफी कट्टर है, यानी कि अपने विरोधियों का जवाब ऐसे लहजे में देते हैं कि उनके विरोधी भी देखिए एकदम चक हो जाते हैं, एकदम सुन्न हो जाते हैं। और इसी तरह देखें यहाँ पे यूएसए में यानी कि अमेरिका के पेंटागन में, जैसे कि दिल्ली जो भारत का जो रक्षा विभाग है, जिससे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स देखे पूरी तैनात होती है, जिसमें सारे खुफिया विभाग भी आते हैं, तो साउथ ब्लॉक में बैठते हैं। तो ऐसे देखिए यहाँ पे जो अमेरिका का रक्षा विभाग है वो पेंटागन बोलते हैं, उसमें सभी तरह की मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स आती है। तो उसमें देखिए कि यहाँ पे एस जयशंकर का देखिए किस तरह से देखिए स्वागत करा था, वो भी दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि एस जयशंकर ने वहां जाके क्या क्या बोला और भारत को देखिए किस मुकाम पर ले गए हैं। ये सब पे भी चर्चा करेंगे और साथ साथ इस पे भी चर्चा करेंगे कि चाइना और पाकिस्तान किस तरह से फूक गया है। जी हाँ, उनकी जलन जो है देखिए कितनी बढ़ गई है कि एस जयशंकर को यानी कि भारत को देखिए वहां पे एक एक्सक्लूसिव पास मिला है अंदर जाने का। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत दुनिया भर में संभावनाओं को देखता है। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत दुनिया भर में संभावनाओं को देखता है। हम प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता, क्षमता की गुणवत्ता, उस विशेष उपकरण की पेशकश की शर्तों को देखते हैं और हम एक विकल्प का प्रयोग करते हैं जिसे हम मानते हैं कि यह हमारे राष्ट्र हित में है। वॉशिंगटन के दबाव के बावजूद रूस ने दिया S-400 मिसाइल का रक्षा प्रणाली। इस महीने की शुरुआत में भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि रूस ने वॉशिंगटन के दबाव और अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम के प्रतिबंधों के बावजूद अपनी सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 भारत को दी है। S-400 को रूस की सबसे उन्नत लंबी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। ट्रायम्फ इंटरसेप्टर आधिकारिक मिसाइल प्रणाली आने वाले शत्रपूर्ण विमानों को, मिसाइलों और यहां तक कि 400 किलोमीटर की दूर तक ड्रोन को भी नष्ट कर सकती है। पिछले साल हुई थी पहली डिलीवरी। रूस ने पिछले साल दिसंबर में मिसाइल की पहली रेजिमेंट की डिलीवरी की शुरुआत की थी। मिसाइल प्रणाली को पहले से ही इस तरह से तैनात किया गया कि उस उत्तर क्षेत्र में चीन के साथ सीमा के कुछ हिस्सों के साथ पाकिस्तान की सीमा को भी कवर कर सके। अक्टूबर 2018 में हुआ समझौता। अक्टूबर 2018 में भारत ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की 5 इकाइयों को खरीदते हुए रूस के साथ $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तत्कालीन ट्रंप प्रशासन की चेतावनी के बावजूद की अनुबंध के साथ आगे बढ़ते पर CTRS के तहत अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध अधिनियम या CTRS के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करना एक कठिन अमेरिका कानून है जो 2014 में क्रमियों के अनुसार रूस के कब्जे और 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कथित हस्तक्षेप के जवाब में रूस से प्रमुख रक्षा हेडक्वार्टर खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रशासन की अधिकृत करता है। सक्षम है आज भारत। गुरुवार को जयशंकर ने कहा कि आज भारत कई तरह से योगदान कर सकता है। उसका रोल स्थिर है और वह मतभेदों को दूर करने में सक्षम है। हम कूटनीति रोल में हैं और हमें आर्थिक पहलू पर गौर करने की जरूरत है। हमें यह देखना होगा कि खतरे में जाती हुई विश्व की अर्थव्यवस्था को बचाने में हम क्या योगदान कर सकते हैं। इसके बाद जयशंकर ने अपने जवाब में आगे कहा कि कई देश हमसे बात करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि हम महत्वपूर्ण पक्षों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। हम उन्हें प्रभावित करते हैं। हम उन चीजों को कहने के लिए तैयार हैं जिन्हें दूसरे नहीं कह सकते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हम उन तरीकों से देश के साथ संपर्क बनाते हैं जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। युद्ध किसी के हित में नहीं। इससे पहले बुधवार को विदेश मंत्री ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात की थी। द्विपक्षीय मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर भारत काफी चिंतित है। उन्होंने कहा है कि यह स्थिति भारत की कमर तोड़ने वाली है। जयशंकर ने कहा कि कई विकासशील देशों में इस बात को लेकर बहुत चिंता है कि उनकी ऊर्जा जरूरतों को किसी तरह से समझा जा रहा है। यूक्रेन युद्ध पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत ने इस मसले पर कई बार निजी, सार्वजनिक, सीक्रेट और निरंतर स्थिति जाहिर की है। भारत ने कई बार यह स्पष्ट किया कि यह युद्ध किसी के हित में नहीं है।
इसका सिर्फ एक ही हल है, वह है बातचीत और कूटनीति। तेल की कीमतों पर चिंता। इस दौरान जयशंकर ने तेल की कीमतों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हम $2000 प्रति व्यक्ति अर्थव्यवस्था वाला देश हैं। ऐसे में जब तेल की कीमतों की बेतहाशा वृद्धि होती है तो यह हमारे लिए चिंता का विषय है। जयशंकर ने यह बात उस सवाल के जवाब के तौर पर कही थी जो G7 देशों की तरफ से रूस में आने वाले तेल की कीमतों को तय करने से जुड़ा था। उन्होंने इस दौरान इस तरफ से भी ध्यान दिलाया कि पिछले कुछ महीने में ऊर्जा बाजार बहुत ज्यादा तनाव से गुजर रहा है। क्या बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर? वॉशिंगटन में भारतीय अमेरिका की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में F-16 मेंटेनेंस पैकेज को लेकर एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हर किसी को पता है कि F-16 फाइटर विमानों का इस्तेमाल कहां और किसके लिए होता है। एस जयशंकर ने कहा कि इस तरह की बात कहकर आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तालिबान और पाकिस्तान पर क्या बोले नेड प्राइस? अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के लिए पाकिस्तान की ओर से तालिबान की गई मदद को लेकर सवाल पर प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि जब भी हमारे बीच बात होती है तो सुरक्षा सहयोगी आते हैं, तो हम उनकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखते हैं। नेड प्राइस ने आगे कहा कि यह बात विस्तार से बताने की स्थिति में नहीं है कि पाकिस्तान की तालिबान को मदद लेकर जांच में अमेरिका क्या मिला, लेकिन जितना उनका मानना है इस मामले में जो पहले सेक्रेटरी ने कहा था कि वो अब भी सच है कि अफगानिस्तान में हिंसा और अस्थिरता देखना पाकिस्तान के हित में नहीं था। अमेरिका अपने पाकिस्तानी सहयोगियों से अफगानिस्तान के लोगों को सपोर्ट के लिए अक्सर बात करता रहा है। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि वहां मानवीय परिस्थितियों से को सुधारा जाए। हम यह भी देख रहे हैं कि तालिबान ने जो वादे किए हैं उसे पूरा कर रहा है या नहीं। नेड प्राइस ने कहा कि इसी तरह के कुछ वादों से भी पाकिस्तान भी बंधा हुआ है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, अफगानिस्तान के लोगों के लिए किए गए वादे शामिल हैं। ऐसे में अगर तालिबान इन वादों को पूरा नहीं कर पाता है तो इसका असर पाकिस्तान पर भी होगा। पाकिस्तान को अमेरिका ने दिए $450 मिलियन। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को $450 मिलियन की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी थी। अमेरिका का कहना है कि यह सहायता पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट फ्लीट समेत अन्य सुरक्षा उपकरणों के रखरखाव के लिए दी गई थी। अमेरिका की ओर से कहा गया कि इस आर्थिक पैकेज में किसी भी तरह का नया हथियार या सुरक्षा मजबूती शामिल नहीं है। अमेरिका की पाकिस्तान को आर्थिक मदद पर भी भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया मिली थी। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने इस मामले में सफाई दी थी कि और कहा था कि यूएस की ओर से पाकिस्तान को यह मदद भारत को किसी तरह के संदेश देने के लिए नहीं की गई थी, क्योंकि उनके रूस के साथ संबंध है। व्हाइट हाउस की ओर से दिए गए बयान में आगे कहा गया कि यह मदद सिर्फ रखरखाव के लिए दी गई है। तो देखा कैसे आपने यहाँ पे एस जयशंकर ने भारत को एक नए मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखिए जो नीति है, बीजेपी की जो नीति है वो साफ है कि देखिए हम भारत को विश्व पटल पर रखना चाहते हैं और इसी तरह देखिए एस जयशंकर भी अपनी रणनीति बनाते हुए चल रहे हैं। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।